हेलो डियर स्टूडेंट्स। हम फोर्थ चैप्टर कर रहे थे। पिछली वीडियो में हमने इसका कुछ पार्ट कर लिया था। आज हम इसको आगे स्टार्ट करते हैं। इसका नेम है फूड सिक्योरिटी इन इंडिया। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं कि फूड सिक्योरिटी होती क्या है। आज हम आगे पढ़ेंगे कि फूड जो सिक्योरिटी होती है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाता है, कैसे उसका स्टॉक किया जाता है। तो सबसे पहले जहाँ तक हमने पढ़ लिया था उससे आगे जो मटेरियल दिया हुआ वो देख लेते हैं। इसमें यहाँ एक सर्वे के बारे में बताया गया है, नेशनल हेल्थ एंड फैमिली सर्वे। इसकी शॉर्ट फॉर्म भी दी हुई है। 98 एंड 99 में ये हुआ था। इसमें ये शो किया गया था कि जो देश के अंदर लगभग 11 करोड़ महिलाएं और बच्चे ऐसे हैं जो कुपोषित पाए गए। हम ऊपर ये देख रहे थे कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो कुपोषित रह जाती हैं, मतलब प्रॉपर जो फूड है, डाइट है, वो नहीं ले पाती हैं, जिनके कारण उनके बच्चे भी कुपोषित रह जाते हैं। तो ये सर्वे के थ्रू दिखाया गया है। अब नीचे जो है हमें ये मटेरियल बताया गया है कि हर एक रीजन में फूड सिक्योरिटी, जैसे कि गरीबी हमने पढ़ी थी, पॉवर्टी पढ़ी थी पिछले वाले लेसन में। उसमें ये था कि जो पॉवर्टी है वो हर जगह सेम नहीं रहती है। उसी तरीके से फूड सिक्योरिटी के लिए भी अलग अलग रीजन में मतलब अलग अलग होती है हर जगह। जैसे यहाँ इसमें दिखाया गया है कहाँ कहाँ ये ज़्यादा मिलती है बैकवर्ड स्टेट्स में। जैसे कि इसमें नीचे नेम दिए हुए हैं। उत्तर प्रदेश है, ईस्टर्न एंड साउथ ईस्टर्न जो पार्ट है उत्तर प्रदेश का, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है, वेस्ट बंगाल है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। ये सभी ऐसे हैं जहाँ पर जो लोग हैं फूड इनसिक्योर रहते हैं, मतलब असुरक्षित होते हैं वो खाने की चीज़ों के लिए। उनके पास फूड सिक्योरिटी नहीं होती है। अब इसमें आगे ये बताया गया कि जो हंगर है वो एक अलग ही एस्पेक्ट है फूड इनसिक्योरिटी का। और हंगर सिर्फ एक संकेत नहीं है, भूखमरी जो है एक गरीबी का संकेत नहीं है, लेकिन संकेत नहीं है, बल्कि भूखमरी के कारण भी गरीबी आ जाती, क्योंकि भूखमरी के कारण वो जो इंसान है वो प्रॉपर खाएगा नहीं तो वो फिर बीमार हो जाता, जिसके कारण वो कमा भी नहीं पाता, तो पॉवर्टी आ जाती है। तो फूड सिक्योरिटी इस तरीके से जो हंगर है उसको भी बढ़ा देती है, और हंगर के कारण जो है गरीबी भी बढ़ जाती है। और ये जो है डायमेंस, इसके जो डायमेंशन होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं। एक सीजनल होता है, एक क्रोनिक होता है। क्रोनिक हंगर क्या होती है? जब लंबे समय तक भूखमरी रहे, मतलब लंबे समय तक खाने पीने की चीज़ों का अभाव रहे। जैसे बहुत से गरीब परिवारों में ऐसा होता है कि उनकी इनकम प्रॉपर नहीं होती है, वो कभी कभार ही 2 वक्त का जो प्रॉपर फूड होता है वो ले पाते हैं, अदरवाइज वो नहीं ले पाते हैं। जैसे हमने पीछे रामू की स्टोरी में पढ़ा था, वो कभी कभार ही अच्छे से जो है फूड खा पाते हैं, और लगभग 4 महीने ऐसे होते हैं जिनके अंदर वो प्रॉपर फूड नहीं खा पाते हैं। और दूध तो उनके यहाँ बहुत कम मिलता है, बच्चों को दूध पीने के लिए बहुत ही कम मिलता है। तो ये एक लंबी भूखमरी का एग्जाम्पल है, क्रोनिक हंगर का एक एग्जाम्पल है। दूसरी है सीजनल हंगर। सीजनल होती है मौसमी भूखमरी। क्या होती है? जब किसी पर्टिकुलर टाइम में भूखमरी आ जाती है किसी कारण से, किसी डिजास्टर के कारण से, या इनकम कम होने के कारण से, कुछ ही महीनों के लिए या कुछ ही दिनों के लिए जब प्रॉपर फूड नहीं मिल पाता है, उसे सीजनल हंगर कहते हैं। यहाँ नीचे एक टेबल दी हुई है, टाइप ऑफ हंगर दिए हुए हैं यहाँ, सीजनल का, क्रोनिक का और टोटल दिया हुआ है। ग्रामीण और शहरी दोनों ही क्षेत्रों की अलग अलग शो की हुई है, रूरल एरिया, अर्बन एरिया, और ईयर वाइज यहाँ शो किया हुआ है। इस तरीके से अगर हम देखेंगे ना तो सीजनल और अर्बन में आप दोनों में काफ़ी डिफरेंस पाओगे। और दूसरी बात, रूरल और अर्बन में भी आप काफ़ी डिफरेंस पाओगे, क्योंकि रूरल एरिया जो है वहाँ पर ज़्यादा भुखमरी देखने को मिलती है शहर की बजाय। अब ये जो सर्वे है इसका जो ईयर है वो दे रखा है कि 2004 का ये जो डेटा है वो आपको दिया हुआ है। अब इसके बाद जो है ये प्रॉब्लम जब आती है देश के अंदर, तो देश की सरकारें जो हैं वो कुछ ना कुछ कदम ज़रूर उठाती हैं ताकि जो फूड है उसको सिक्योर किया जा सके और जनता को जो है वो प्रोवाइड करवाया जा सके। तो इसके लिए बहुत सारे काम किए गए। तो जब देश आज़ाद हो गया था आफ्टर इंडिपेंडेंस, इंडियन पॉलिसी मेकर्स अडोप्टेड ऑल मेजर्स टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड ग्रेन्स। जो हमारे देश के नीति निर्माता थे, जो नेता जो नीतियाँ बनाया करते थे,
उन्होंने जो फूड ग्रेन्स है हमारी उनके मापन के लिए मतलब उन्होंने उनके मापन के लिए जो अडोप्ट की सारी नीतियाँ। इंडिया अडोप्ट अ न्यू स्ट्रेटजी इन एग्रीकल्चर में एक नई नीति लेकर आए जिसका नाम था ग्रीन रिवॉल्यूशन। ये मैं कई बार बता चुकी हूँ बेटा आपको कि ये 1966 एंड 67 ये इसका ईयर रहेगा और दशक 60 का होता है। तो इसमें ये ग्रीन रिवॉल्यूशन आई थी, हरित क्रांति आई थी, जिसके द्वारा वीट और राइस के अंदर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ गया था। मतलब जो गेहूं है उसका उत्पादन बढ़ गया था और जो चावल है उसका उत्पादन बढ़ गया था। बट स्टार्टिंग में गेहूं का उत्पादन बढ़ा था, बाद में राइस का हुआ था। अब इसमें उस समय जो प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, उन्होंने क्या किया था, ऑफिशियली रिकॉर्ड किया गया था भाई ये इम्प्रेसिव स्ट्राइड्स ऑफ द ग्रीन रिवॉल्यूशन इन एग्रीकल्चर बाय रिलीजिंग अ स्पेशल स्टैम्प एंटाइल्ड व्हीट रिवॉल्यूशन इन जुलाई 1968। इन्होंने रिकॉर्ड की ये चीज़ें और इस रिकॉर्ड की हुई चीज़ों को, जैसे कि प्रोडक्शन हुआ है वीट में, तो वीट के प्रोडक्शन में जो वृद्धि हुई है उसके बाद इन्होंने एक टिकट जो है, स्टैम्प जो है वो मतलब वो जो टिकट है वो निकाली, उसके ऊपर व्हीट रिवॉल्यूशन जो है वो लिखा हुआ था, उसका शीर्षक था ये, उसका टाइटल था ये, और ये जुलाई 1968 में जारी की गई थी। इसके द्वारा जो है ना वीट जो है उसका प्रोडक्शन हो गया था। उसके बाद राइस का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ था और अलग अलग जगह पे अलग अलग ये ग्रोथ हुई थी। जैसे इस बुक में आपको दिखाया गया है कि पंजाब और हरियाणा जो है इसमें सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई थी, लेकिन स्टार्टिंग की अगर बात करें कई बुक्स में ये उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश भी दिया हुआ है, और वो जो डेटा है वो अलग ईयर का दिया हुआ है, 2015-16 का दिया हुआ है, इसमें 2009 और 10 का है। पंजाब और हरियाणा में सबसे पहले ये हरित क्रांति है अपना प्रभाव दिखा पाई थी। यहीं पर गेहूं की खेती है बहुत ज़्यादा हुआ था, लेकिन सभी स्टेट में ऐसा नहीं हुआ था। जैसे उस समय महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, इनमें ये सारी चीज़ें इतने तरीके से नहीं हो पाई थी। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश है, इनमें भी मतलब इतना प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाया था, लड़खड़ा रही थी वहाँ की जो कृषि व्यवस्था है। अब हम फूड सिक्योरिटी इन इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं कि इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी कैसे है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन आने के बाद आज तक, 70 के दशक के बाद आज तक जो है हमारे देश में कभी अनाज की कमी नहीं हुई है। भंडार जो है हमारे यहाँ देश में, सरकारी जो भंडार हैं वो भरे हुए हैं। गवर्नमेंट ने अपने स्टॉक में ये जो है अनाज जो है वो जमा करके रखा हुआ है, ताकि कोई भी डिजास्टर हो, कोई भी आपदा हो तो उस समय लोग भूखे ना मरें और सरकार उनकी हेल्प कर सके। तो इसके लिए सरकार के पास 2 कंपोनेंट है, एक तो है बफर स्टॉक और दूसरा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये दोनों एक दूसरे के ऊपर बेस है। बफर स्टॉक के अंदर क्या होता है कि जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, FCI है, वो किसानों से जो सरप्लस उनके पास प्रोडक्शन होता है, जैसे एक किसान के पास बहुत ज़्यादा गेहूं है, वो अपने भरण पोषण के लिए रख लेता, बाकी वो बेच देता, तो वो सरप्लस जो गेहूं है या और कोई भी अनाज है वो FCI खरीद लेता है और अपने भंडार में भर लेता है। और क्या करता है कि जब गेहूं की या फिर किसी भी फसल की बुआई होने वाली होती है, तब मिनिमम स्पॉट प्राइस जो है उसकी अनाउंसमेंट कर दी जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। और अनाउंसमेंट करने के बाद जो किसान है उन्हें ये लगता है कि ये मतलब अच्छा प्राइस है, अच्छी कीमत है, तो वो और भी ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं और सरप्लस होने के बाद FCI उनसे ये खरीद लेती है और अपने भंडार में उनको भर लेती है। अब हम ये बात करें कि सरकार ऐसा करती क्यों है, बफर स्टॉक बनाती ही क्यों है। तो क्यों बनाती है, क्योंकि हमारे यहाँ जो पुअर लोग हैं वो प्रॉपर खरीद नहीं पाते हैं या अनाज जो है उनको प्रॉपर मिल नहीं पाता, एक तो उनकी हेल्प करने के लिए। और दूसरी बात जो है हमारे यहाँ देश में जब भी कोई प्रॉब्लम आ जाती है, वेदर कंडीशन हो जाती है या किसी भी कारण से, उस समय लोगों को फूड प्रोवाइड करवाने के लिए, जैसे गरीबों की अगर हम बात करें तो वो मार्केट प्राइस के ऊपर जो है अपना जो सामान है खाने पीने का वो नहीं खरीद पाते हैं, तो उन्हें राशन जो डिपो होते हैं उनमें से सरकार के द्वारा दिया जाता है। अब हम बात कर लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS, इसकी फुल फॉर्म कई बार पूछी जाती है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, जो हम राशन की दुकान देखते हैं वो इसी का एक हिस्सा है। इसमें फेयर प्राइस शॉप, जैसे कि राशन की शॉप है वो
बना दी जाती है। लगभग 5.5 लाख राशन शॉप हैं, इनके ऊपर कम कीमत पर, जैसे पहले केरोसिन ऑयल भी मिलता था, अब ये नहीं मिलता है। शुगर है, गेहूं है, ऑयल है, तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं वो कम प्राइस पर मिलती हैं, मार्केट से कम प्राइस के ऊपर ये मिलती हैं। और जो कार्ड धारक होते हैं येलो या फिर पिंक, जिनका कार्ड होता है बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, उनको ये सारी चीज़ें दी जाती हैं। तो इसमें ये सारी चीज़ें दिखाई गई हैं कि 35 किलो जो है वो ग्रेन्स अनाज मिलता है, 35 केजी, 5 लीटर जो केरोसिन, अब ये चीज़ें बंद हो गई है, 5 केजी शुगर है, अब ये भी कम हो गई है, बट ये चीज़ें आज भी मिलती है। तो यहाँ पर एक जो दिखाई गई है कार्ड के बारे में, अंत्योदय कार्ड जो है पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, जिसे हम पिंक कलर का कार्ड बोलते हैं, ये सबसे गरीब लोगों के लिए बनाया जाता है। फिर बीपीएल कार्ड जो है बिलो पॉवर्टी लाइन होते हैं, जैसे कि येलो कार्ड जो है इसमें स्टोरी में आया भी था। उसके बाद एपीएल कार्ड होते हैं जिन्हें ग्रीन कार्ड बोलते हैं, या अबो पॉवर्टी लाइन हम कार्ड बोलते हैं। अब ये जो राशन की शॉप है इनके बारे में हम जान लेते हैं। जब 1940 में बंगाल के अंदर अकाल पड़ा था, तब से ही ये राशनिंग का काम किया जाने लगा था, बट ये बंद हो गया था उस समय, ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चला था। फिर बाद में ग्रीन रिवोल्यूशन आती है, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद 1970 के दशक में ये फिर स्टार्ट हो जाता है NSSO। इसकी फुल फॉर्म मैं पिछले चैप्टर में आपको बता चुकी हूँ, और अब आप ही के ऊपर छोड़ रही हूँ कि आप इसको फिर से रिवाइज करें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बार सर्वे इसी के द्वारा किया जाता है। ये सर्वे ऑर्गेनाइजेशन है, दो जो वर्ड हैं वो तो मैंने आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोबारा प्रोग्राम शुरू किया गया, और इसके साथ साथ और भी प्रोग्राम शुरू किए गए, जैसे ये पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया गया, जिसमें अनाज जो है वो बांटा गया। एक ICDS चाइल्ड इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस ये भी शुरू की गई 1975 में, आधिकारिक रूप से ये लागू हो गई। इसके बाद फूड फॉर वर्क, काम के लिए काम के बदले अनाज, ये 1977 और 78 में ये लाया गया था। इसके बाद है ना बहुत सारे प्रोग्राम जो है वो लाए गए, जिसके द्वारा लोगों को जो बफर स्टॉक है उसमें से ग्रेन्स हैं या बाकी जो चीज़ें हैं वो लोगों को प्रोवाइड करवाएगी। बहुत सारे जो है प्रोग्राम्स लाए गए। एट प्रेजेंट देयर आर सेवरल पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, ठीक है। ये जो गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, मतलब गरीबी को हटाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं वो लागू किए गए हैं, जैसे PDS को दोबारा दोहराया गया है, मिड डे मील जो है ये उसमें शामिल है, फूड सिक्योरिटी है। तो बहुत सारे जो हैं एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो गरीबी को दूर करने के लिए लाई गई हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक जो चैप्टर है आपको रीड करना है, रीड करने के बावजूद इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर प्रिपेयर करने हैं, और एक और वीडियो के अंदर आपका पूरा चैप्टर हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा ये चैप्टर। उसके बाद ये बुक कंप्लीट हो जाएगी, फिर हम नेक्स्ट बुक स्टार्ट करेंगे।